जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही ज़्यादा विशेष होने जा रही है, क्योंकि मोस्टली जनरली हम हमेशा शनि की ही चर्चा करते हैं और शनि की दृष्टियों को हम अच्छे से समझते ही नहीं हैं। और आपने सुना ही होगा कि शनि की दृष्टियाँ जो होती हैं वो विच्छेदात्मक होती हैं। अब ऐसे में क्या शनि हमको जहाँ पर दृष्टियाँ डाल रहे हैं वहाँ से चीज़ों से बिल्कुल दूर कर देंगे? क्या वो चीज़ें हमको प्राप्त ही नहीं हो पाएंगी, या वो चीज़ें हमारे लिए दुर्लभ या अप्राप्य बन जाएंगी? इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो महत्वपूर्ण ग्रह है, आजीविका का कंट्रोलर कहा जा सकता है। और आजीविका का कंट्रोलर ग्रह जो है वह यदि हमारे लिए सही तरीके से कार्य करता रहे तो समझ लीजिए करियर में हमको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। और इस चीज़ को समझना, क्योंकि अभी आगामी 2 वर्ष तक शनिदेव इसी भाव से गोचर करने वाले हैं। अब शनिदेव जब गोचर करेंगे तो चीज़ों का तात्पर्य क्या निकल कर आएगा, या आपको किस तरीके से अपने कार्यों में फेरबदल करने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा शनि की दृष्टियों का प्रभाव। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि वर्तमान समय में लग्नगत बैठे हुए हैं और ये 7.5 का द्वितीय चरण भी चल रहा है। अब 7.5 के द्वितीय चरण के मध्य देखिए शनिदेव जो होते हैं आपको आपसे जोड़ने का कार्य करते हैं। मोस्टली लोगों से हटाने का कार्य करते हैं, लेकिन आपसे जोड़ने का कार्य करते हैं। देखिए आज हम शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ की ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज शनि की दृष्टियों को हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन हाँ, इतना तो जान ही लेते हैं कि शनि यहाँ पर जब बैठते हैं, किसी भी भाव में बैठे, जिस भाव में स्वयं बैठे होंगे वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं। ऐसे में अपनी अंतर चेतना से आपका मिलन करवाने का प्रयास है ये शनिदेव का। और ऐसे में क्योंकि शनि देखिए मोस्टली उन्हीं लोगों को, चीज़ों को, देखिए शनि के देने का प्रभाव क्या होता है कि चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा तब तक नहीं देते हैं जब तक आपको उनकी डिज़ायर्स रहती है। जब आप एकदम विमुख हो जाते हैं उस चीज़ से, शनिदेव एकदम फटाक से छप्पर फाड़ कर, मतलब आप जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्रदान कर देते हैं, क्योंकि आपके मन में अब उस चीज़ की कोई अभिलाषा ही नहीं रह गई है। जब अभिलाषा समाप्त, चीज़ आपके पास, मोस्टली ये होता है शनि का प्रभाव। तो ये देखिए जो हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञ के थे उनके सिद्धांत के आधार पर ये हमको आध्यात्मिक बनाने का कार्य करते हैं। अब ऐसे में शनि की दृष्टियाँ कौन कौन सी होती हैं? शनि की तृतीय दृष्टि, शनि की सप्तम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि। अब देखिए प्रथम दृष्टि जो तृतीय दृष्टि है, पहली बात तो तृतीय दृष्टि जो है ये शुक्र के घर पर जा रही है, और शुक्र के घर पर जाकर ये उपचय भाव भी है। अब उपचय भाव है जिस कारण से देखिए शनि का यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा, देखिए एक तो उपचय भाव जो आपके कर्म को दिखाता है, और तृतीय दृष्टि कर्म की दृष्टि होती है। अब ऐसी स्थिति में आपके कर्म बेतहाशा बढ़ेंगे। मोस्टली जिन चीज़ों के लिए आप डिजायर्स कर रहे होंगे कि वो आपको लाखों करोड़ों में इनकम कराएंगे, आप मेहनत तो लाखों करोड़ों वाली ही करेंगे, लेकिन आपकी वो जो एक्सपेक्ट लाभ है वो आपका थोड़ा सा आपको कम होकर मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा जितना आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने लाख रुपए का काम किया तो आपको लाख रुपए मिलने चाहिए। यहाँ पर होगा ये
कि शनि देव आपको, अगर आपने लाख रुपए का काम किया है तो हो सकता है आपको 90,000 पर ही सीमित कर दें। और ये सिर्फ होगा शनि के बर्थ चार्ट में जिस अवस्था में बैठे होंगे उस बल के आधार पर। क्योंकि अगर शनि सामान्य अवस्था में है, डिग्री बल थोड़ा बहुत कम है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन विषम अवस्था में नहीं होनी चाहिए। विषम अवस्था मान लीजिए मेष वृश्चिक में बैठे हुए हैं, मान लीजिए इनके जो इन पर दृष्टियां हैं या इनका जो साथ है युति वो किसी ऐसे ग्रह के साथ हो जाए, प्लेसमेंट की मतलब वो ग्रह इनका शत्रु ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में शनि आपको देने की बजाय आपसे लेने का कार्य करने लगते हैं। आप जितना चीज़ों के पीछे भागते हैं उतना जैसे ही आप सोचते हैं बस अब मेरा हाथ बस पहुंचने वाला है उस चीज़ के पास, वैसे ही शनि और पीछे की ओर खिसका देते हैं चीज़ों को। ये होता है शनि का प्रभाव। तो मोस्टली आपको, क्योंकि शनि क्या है, ज़्यादातर आपके विवेक की परीक्षा लेते हैं। यहाँ पर आपको कई ऐसे अवसर आएंगे सामान्य समय की अपेक्षा इस समय पर, जब आपके सामने निर्णायक घड़ी होंगी। ये निर्णायक घड़ी ही आपको चैलेंज के रूप में लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने अहम डिसीजन नहीं लिया उन अहम मुद्दों पर तो ये शनि आपके लिए नेगेटिव भी करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि ये कर्म समस्त 12 भाव आपके यहीं से क्रियान्वित होते हैं और इनकी जो क्रियाशीलता है वह आपका इस समय पर शनि कंट्रोल कर रहा है। बेशक से शुक्र देखिए वर्तमान समय में यहाँ पर बैठे हुए हैं और शनि सामने वाले भाव को पुश करते हैं। अब यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि अभी देखिए जस्ट अभी के लिए, जो कि शुक्र की राशि परिवर्तन के बाद तक के लिए ये लगभग 1 से 1.5 महीने का समय होगा। और उसके क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल शनि की दृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं, वर्तमान समय में अभी शुक्र की विलासिता जुड़ी रहेगी आपकी इस दृष्टि के साथ। आपके जो कार्य हैं वो सामान्य की अपेक्षा कम मेहनत लेते हुए देखे जाएंगे और उसके बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ जाएगी। जैसे जैसे शनि का डिग्री बल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी क्रियाशीलता भी बढ़ती चली जाएगी। मोस्टली मैंने आपको एक बार बताया था कि शनि की जो मकर राशि है यानी कि 10 नंबर की राशि है वो रिप्रेजेंट करती है आपके घुटनों को। व्यक्ति को अगर उसने विवेक को छोड़कर ईगो पकड़ा तो क्या शनि करेंगे कि मतलब आपको घुटनों के बल लाने का कार्य करते हैं, इतना तोड़ते हैं परेशानियों के, क्योंकि शनि का कार्य क्या है, परेशानियां डालना। और जितनी ज़्यादा परेशानियां आती जाएंगी व्यक्ति का पहले मनोबल टूटता है और मनोबल टूटने के बाद में फिर उसका जो कहते हैं ना कि बिल्कुल हताश हो जाता है, वो चीज़ें होती हैं। और शनि की दूसरी राशि कौन सी है? एड़ियों को, तलवों को रिप्रेजेंट करती है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि अगर आपने ईगो को अपने थाम कर रखा तो फिर क्या होगा कि आप का समझ लीजिए कि तलवे घिसते, एड़ियाँ घिसते आपके जीवन चला जाता है। तो इसलिए क्योंकि शनि हमेशा, आप शनि के पूरे गुणों को देख लीजिए एक बार नज़र डालकर, पूर्ण धार्मिक जो संत जैसा व्यक्ति बनना चाहिए, शनि आपको भर भर के भर देंगे। ये शनि के प्रभाव होते हैं। हालांकि आपके लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप गुरु की राशि के जातक हैं। आपकी ही राशि में शनि ने बहुत कम इफेक्ट दिए हैं, वरना मकर राशि की जो 7.5 समाप्त हुई है, आप किसी मकर राशि वाले जातक से जाकर पूछिए। मोस्टली कुछ रेयर लोग ऐसे भी रहे हैं जो उपाय वगैरह करते रहते हैं या शनि के अनुसार कार्य करते हैं, जो इस दौरान भी काफ़ी अच्छा लाभ गेन कर पाए हैं। लेकिन शनि की द्वितीय दृष्टि जो होती है, इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शनि की द्वितीय दृष्टि जो होती है कभी भी एक बार में आपके कार्य को सफल नहीं होने देती। अब मोस्टली शनि जब यहाँ पर अब दृष्टि डाले 7वें भाव पर, तो यहाँ पर क्या है, आपका रिलेशनशिप, आपका जो जीवन साथी है। देखिए ये चीज़ें यदि पहले से चली आ रही हैं तब तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इस दौरान आप किसी प्रेम संबंध में, क्योंकि शनि के राशि परिवर्तन के बाद की बात कर रही हूँ मैं, किसी प्रेम संबंध में चले जाते हैं और देखिए आप देखेंगे वो रिश्ता जो है विवाह तक भी पहुंच जाता है। मात्र एक छोटी सी बात सामने वाले को इतना बड़ा आघात दे देती है कि रिश्ते एकदम से समाप्त, वहीं से आपका रिश्ता पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। शनि की यह दृष्टि कभी भी एक बार में चीज़ें नहीं आपको प्राप्त होने देती।
अब अगर ये कहीं भाग्य भाव पर पड़ जाए या लाभ भाव पर पड़ जाए तो ऐसे में व्यक्ति भाग्य भाव पर पड़ जाए तो मतलब जो भी कार्य करने जाएगा समझ लीजिए कि वो उसको दूसरा ही मार्ग ढूंढना पड़ेगा। ये पहली बार का तो उसका कार्य जो होगा वो निष्फल ही जाने वाला है। अब तृतीय दृष्टि जो जा रही है, दसम दृष्टि जिसे कह सकते हैं, कर्म भाव पर, और ये आजीविका की दृष्टि भी है। मोस्टली आपके बर्थ चार्ट में शनि जिस भी भाव में बैठे हों वहाँ से दसम भाव को देख लीजिए। अगर उस भाव से रिलेटेड आप अपनी आजीविका करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप हमेशा शनि के लाभ से भरपूर रहने वाले हैं। अब शनि जैसे यहाँ पर कर्म से जुड़े हुए हैं, आजीविका से जुड़े हुए हैं, तो देखिए आजीविका के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से यहाँ पर शनि स्वामी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में टूर एंड ट्रेवल्स या बहुत ज़्यादा मेहनत करके धनार्जन करना या फिर ऑयलिंग, माइनिंग या कल कारखानों में काम करना या कल कारखानों का स्वामी होना, ये सारे कार्य जो हैं शनि के ही कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब शनि देखिए जॉब के भी कारक होते हैं, बिजनेस में सफलता के भी कारक होते हैं। मतलब शनि का जो कार्य क्षेत्र है बहुत विशाल है। अब यह जो दृष्टि है शनि की, यह कर्म, क्रियाशीलता, विवेक, कर्म और धर्म से जुड़ी हुई है। ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, धार्मिक भी होना चाहिए, और धार्मिक होने के साथ साथ व्यक्ति को अपने विवेक का भी परिचय देना चाहिए। क्योंकि अगर जरा सी बात पे आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर समझ लीजिए यह दृष्टि आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगी, बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है जो चीज़ें आपके हाथ में हैं वो भी आपके हाथ से चली जाती हैं। शनि को समझकर ही उसके अनुसार आपको स्टेप्स लेने चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके से नीचे कार्य कर रहा है या आपको उस पर एक्शन लेना है, तो एक्शन लेने के कई तरीके हैं। क्रोधवश नहीं बल्कि विवेक के अधीन होकर जब आप निर्णय लेंगे, कार्य करेंगे, तो ये शनि आपके लिए अच्छा करेंगे। क्योंकि शनि जनरली हमेशा आपके ईगो को तोड़ने का कार्य करते हैं। ईगो से भरा हुआ व्यक्ति अगर हाँ उसके बर्थ चार्ट में शनि दिग्बल